के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आतिफ शाहीन। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि पानी इस कायनात के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा चीज़ है। ये भी कहा जाता है कि ये 71% इस कायनात के अंदर पानी मौजूद है, जो दरियाओं, नदी नालों, झीलों और समुद्रों की शक्ल में पाया जाता है। मगर नाज़रीन, अगर हम बात करें दरियाओं की, तो कुछ दरिया मैदानी इलाकों के अंदर पाए जाते हैं और कुछ दरिया पहाड़ी इलाकों के अंदर पाए जाते हैं। जो दरिया पहाड़ी इलाकों के अंदर पाए जाते हैं वो ग्लेशियर्स के पिघलने से निकलते हैं। ग्लेशियर से निकलने वाला पानी दरियाओं की शक्ल में पहाड़ों के अंदर चलता है। नाजरीन, यहाँ हम एक ऐसे दरिया के बारे में बात करने वाले हैं। ये दुनिया के अंदर पाया जाने वाला वाहिद दरिया है जिसका पानी रंगीन है। जी हाँ, कोलंबिया के इस दरिया, इसका नाम रेनबो में दुनिया के सबसे हैरत अंगेज रंग पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे रंगीन दरिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौसे कज़ा यानी कैनो क्रिस्टल्स की खूबसूरती से रश्क करती है। जनूबी अमेरिका में कोलंबिया के मेटा इलाके कैनो क्रिस्टल में पाया जाने वाला एक वाज़े रंग का दरिया है। इसे आमतौर पर 5 रंगों का दरिया या माए कौसे कज़ा के नाम से भी जाना जाता है। जब आपको पहली बार इसकी दिलकश खूबसूरती का सामना करना पड़ता है तो आपको फौरन पता चल जाता है कि ये नाम किसी भी तरह से मुबालगा आराई नहीं है। चोटी के मौसम के दौरान कैनो क्रिस्टल्स वशद रंगों को खेलता है, जिसमें स्याह, नीला, सब्ज, पीला और सुर्ख शामिल है, जो आखिरी मार्किनिया क्लाविजीरा के पौधों की वजह से होता है। कहा जाता है कि इस दरिया में कोई मछली नहीं है और ये एक पहाड़ी इलाके में वाक़े है जिसमें करीबी घास के मैदान है। कैनो क्रिस्टल्स की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है, यानी ये 62 मील लंबा है और ये सरीना डी ला मैकरीना नेशनल पार्क में वाक़े है। एक तेज़ बहने वाला दरिया है जिसमें से बहुत सारे कैनो क्रिस्टल्स रेपिड और आबशार हैं। दरिया के किनारे के बहुत सारे हिस्सों में छोटे छोटे सर्कल्स यानी गड्ढे, जिन्हें जाइंट्स कैटल्स भी कहा जाता है, पाए जाते हैं, तो कंकरों या सख्त चट्टानों के टुकड़ों से बनते हैं। एक बार जब चट्टान के इन सख्त टुकड़ों में से कोई एक गाह में गिरता है तो ये पानी के बहाव से घूमता है और गाह की दीवार पर तराशना शुरू कर देता है, जिससे गड्ढे के तूलो अर्ज में इजाफा हो जाता है। दरिया मुख्तलिफ किस्म के आबी पौधों का घर भी है। इसका पानी ग़िज़ाई अज्जा और छोटे ज़र्रात की कमी की वजह से इंतहाई साफ है, मछली की अदम मौजूदगी की भी वजाहत करता है। जून और नवंबर के आखिर में बरसात के बाद दरिया के किनारे के चमकीली सुर्ख गुलाबी रंगत तकरीबन मुनफरिद है, मकामी पौधों की वजह से होती है। जून और दिसंबर के दरमियान कैनो क्रिस्टल्स हफ्तों में अपने अरूज पर पहुंच जाता है और ये देखने का बेहतरीन वक्त है। दरिया एक दूर दराज के इलाके में है और इस तक सिर्फ हवाई जहाज या कश्ती और या फिर पैदल सफ़र की ज़रूरत होती है। सयाह 1989 से 2008 तक 20 साल तक कैनो क्रिस्टल्स का दौरा करने से कासिर थे। इसकी बुनियादी वजह इलाके में गोरीला जंग थी, बल्कि रिहाइश पर पड़ने वाले मुमकिनात मनफी असरात भी थे। ताहम ज़ायरीन मजाज सियाहती कंपनियों के साथ 2009 से इलाके का दौरा करने के काबिल हैं। ज़मीन पर सबसे खूबसूरत दरियाओं में से कैनो क्रिस्टल्स एक है। नेशनल जियोग्राफी का हवाला है कि लगता है कि यह दरिया से निकला है और पेरिसो हस्पानवी द गार्डन ऑफ एडन है। हाँ, ये यकीनी तौर पर सच है नाज़रीन।